ये लो बजट मूवी सारे हॉरर मूवीज का बाप है और इस लो बजट की हॉरर मूवी ने पूरी हॉरर इंडस्ट्री का इतिहास बदल के रख दिया है। और इसी हॉरर मूवी से इंस्पायर्ड होगा आजकल की हॉरर मूवीज में कई सीन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे एक सुनसान जंगल में एक पुराना सा घर होना, या कटा हुआ भूतिया हाथ, या कोई शापित किताब, या इस मूवी और एनिमे जैसे चेनसो का यूज करना, या टाइम ट्रेवल या मल्टीवर्स जैसी चीजें, और पता नहीं क्या क्या। इस फिल्म की शुरुआत होती है कैसे कुछ दोस्त एक जंगल में कैबिन के अंदर नाइट स्टे करने जा रहे होते हैं, पर उन्हें क्या पता ये उनकी सबसे बड़ी भूल होने वाली है। और जैसे वो सारे वहां पहुंचते हैं उनके साथ कुछ डरावनी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। पर अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी। जैसे वो उस कैबिन के बेसमेंट के अंदर जाते हैं वहां एक उन्हें खतरनाक किताब मिलती है जिसका नाम होता है बुक ऑफ डेड। इस किताब की बाइंडिंग इंसान के चेहरे के स्किन से की गई होती है और ये किताब पूरी खून से लिखी गई होती है। इस किताब के अंदर डीमंस और शैतानी आत्माओं को धरती पे लाने का एक मंत्र होता है और इस किताब के मंत्रों को पढ़ने से वो डीमंस और आत्माएं आजाद हो जाती हैं और वो किसी भी इंसान के ऊपर पजेस हो सकती हैं। तभी वो उस बेसमेंट में रखे एक रिकॉर्डिंग टेप को चालू कर देते हैं जिसमें इस इंसान ने उस बुक की पूरी मंत्रों को पढ़ के और अनुवाद करके रिकॉर्ड करके रखा होता है। और जैसे वो रिकॉर्डिंग टेप में मंत्र पढ़ता है सारी आत्माएं आजाद हो जाती है और धीरे धीरे वो उन सब पे पजेस हो जाती है। और इस मूवी में इतने खतरनाक और किलिंग सीन दिखाए गए हैं और उस जमाने में इतने लो बजट में इन्होंने कैसे वो सारी चीजें बनाई ये तो देखने वाली बात होगी। इस मूवी में एक फेमस सीन दिखाएगा जो आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, जब एक बेसमेंट से कोई चुड़ैल बाहर आती है। जब मैंने ये सीन देखा था मेरे तो गूज़बम्प्स आ गए थे। अब इस मूवी में ऐश नाम का मेन कैरेक्टर है जो इन सारे भूत और पिशाचों से लड़ता है और बहुत कोशिश करता है वो उन लोगों की जान बचाने की, पर वो बचा नहीं पाता। इस सीन में दिखाया गया है कि कैसे वो अपने ही पजेस दोस्तों को काट के अलग अलग कर देता है फिर भी वो नहीं मरते। अब इन शैतानों को दफना दिया जाए या काट के अलग कर दिया जाए फिर भी ये नहीं मरते हैं। फिर इस मूवी में दिखाया गया है कैसे ऐश के हाथों पे वो आत्मा पजेस कर जाती है और उसे अपना ही हाथ काटना पड़ता है और फिर भी उसका कटा हुआ हाथ उसका पीछा नहीं छोड़ता है। फिर हम ऐश का मोस्ट फेमस एंड आइकॉनिक सीन देखते हैं जिसमें वो अपने कटे हुए हाथ पे चेनसो लगा लेता है और दूसरे हाथ में एक शॉटगन, और इन सब चीजों के साथ वो कैसे उन शैतानों को सामना करता है और कैसे वो उन किताबों में लिखे मंत्रों की मदद से उन शैतानों को वापस उनकी दुनिया में भेजने की कोशिश करता है। और जैसे वो टाइम और शैतानों के बीच की दुनिया का दरवाजा खोलता है वो भी उन्हीं में खींचा चला जाता है और वो 1300 AD के टाइम में चला जाता है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कैसे कैसे शैतान है इसमें और क्या वो उन भूतों से लड़ पाता है और वो उस टाइम में जाके करता क्या है और क्या वो अपने टाइम में वापस आ पाएगा और उस किताब की कहानी क्या है। ये सब जानने के लिए आपको ये मोस्ट फेमस हॉरर सीरीज देखनी पड़ेगी जिसका नाम है द इविल डेड। और इसके आज तक बहुत सारे पार्ट आ चुके हैं और रिसेंट में ही अभी एक इविल डेड का नया पार्ट आया था जो आपको हाई बजट में और भी ज्यादा खतरनाक VFX के साथ देखने को मिल जाएगा। तो जाइए देर किस बात की, देखिए इस हॉरर आइकॉनिक मूवी को और ऐसे ही अमेजिंग मूवी सजेशंस के लिए मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो।